जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी रसपान करेंगे वैशाख मास महात्म्य के 14वें अध्याय की कथा का। आइए सुनते हैं। श्रुतदेव जी ने कहा, सूर्य के मेष राशि में जाने पर वैशाख महीने में जो प्रातः काल स्नान करता है और मधुसूदन भगवान की पूजा करके हर की यह कथा सुनता है, वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु भगवान के परम पद को प्राप्त होता है। जो मूर्ख बाँची जाती हुई इस कथा को छोड़कर दूसरी कथा सुनता है, वह रौरव नाम के नरक को प्राप्त करके पिशाच योनि में जाता है। इसका एक पुराना इतिहास तुमसे कहता हूँ। यह प्राचीन इतिहास पाप को नाश करने वाला, पवित्र धर्म करने वाला तथा तत्काल हृदय में ग्रहण करने योग्य है। प्राचीन काल में गोदावरी नदी के तीर पर शुभ ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य परमहंस तथा ब्रह्मा में भक्ति रखने वाले थे। उनकी किसी पदार्थ की अभिलाषा न थी और वे सर्वदा उपनिषद विद्या में तत्पर रहते थे। बड़े पुण्यात्मा थे। गुहा में निवास करते थे और भिक्षा मांगकर भोजन किया करते थे। दोनों जगत में सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ नाम से प्रसिद्ध थे। उन दोनों में सत्यनिष्ठ सदा विष्णु भगवान की कथा में लीन रहता था। हे राजन, श्रोतागण तथा व्याख्यान देने वालों के अभाव में वह मुनीश्वर स्वयं इस कार्यों को करने लगता था। यदि कोई श्रोता रहता तो दिन रात उसको व्याख्यान देता था। यदि कोई शुभ पुण्यवती विष्णु भगवान की कथा का व्याख्यान करता था तो वह सब काम को छोड़कर इसको सुनने में लग जाता था। बड़े दूर वाले तीर्थ तथा देव मंदिरों को छोड़कर कथा विरोधियों के लिए सर्वदा वह कार्य करता था। दिव्य कथा को सुनता था, सुनने वालों को स्वयं सुनाता था। हे राजेंद्र, बिना कथा के वह अन्न नहीं ग्रहण करता था। रोग से ग्रस्त होने पर वह वक्ता अपने घर में व्याख्यान करता था। कुएं पर स्नान करके मुनि की कथा सुनता हुआ कथा के अंत में अपना कृत्य करता था। कथा सुनने से मनुष्य का जन्म और मरण का बंधन नहीं होता। विष्णु भगवान में सत्व शुद्धि होती है, दुख दूर होते हैं। विष्णु भगवान में प्रेम होता है और साधुओं से मित्रता उत्पन्न होती है। हृदय में निरंजन निर्गुण ब्रह्म शीघ्र हृदय में आ जाते हैं। ज्ञानहीन पुरुष के कर्म निश्चय विफल हो जाते हैं। अनेक बार किए हुए कर्म वैसे ही निष्फल होते हैं जैसे अंधे को दर्पण। दुखी मन से जो कर्म करते हैं वह सत्व बुद्धि के लिए होते हैं और सत्व शुद्धि में श्रुति में प्रवेश होता है और श्रुतियों में ज्ञान प्राप्त करके ज्ञान उत्पन्न होता है और श्रुति वाक्यों पर विचार, ध्यान और श्रवण बहुधा होता है। जहाँ विष्णु भगवान की कथा नहीं होती और जहाँ साधु जन नहीं रहते, वह स्थान साक्षात गंगा तट होने पर भी अवश्य त्याग देना चाहिए। जिस देश में तुलसी न हो, जहाँ विष्णु भगवान के सुंदर मंदिर न हो और जहाँ विष्णु भगवान का स्मरण न किया जाता हो, वहाँ पर मरने से अंधकार प्राप्त होता है। जिस गांव में विष्णु भगवान का मंदिर न हो और काले मृग न हो, जहाँ विष्णु भगवान की कथा न होती हो, जहाँ साधु लोग आश्रय न लेते हों, वहाँ पर मरने से मनुष्य शीघ्र ही कुत्ते की योनि को प्राप्त करता है। वह मुनि उपनिषद विद्या पर विचार करके ऐसा निश्चय करके सर्वदा विष्णु भगवान की कथा में लीन तथा विष्णु भगवान का स्मरण किया करता था और कथा सुनने से बढ़कर कोई बात नहीं मानता था। दूसरा तो तपोनिष्ठ नाम का ऋषि था। उसकी श्रद्धा बुरे कर्मों में रहती थी। वह न तो स्वयं कथा सुनता था और न ही दूसरों को सुनाता था। कथा वांची जाती रहते तीर्थ स्थान के लिए चला जाता। हे भूमपाल, तीर्थ में होती हुई कथा को भी संकित होकर चंचलता के कारण तथा कर्मलोभ के भय से छोड़कर दूर चला जाता था। कार्य करने वाले श्रोता तथा वक्ता उसके पास नहीं जाते थे। घर के कार्य के लिए भी लोग उसका साथ छोड़ देते थे। उस दुराग्राही दुर्बुद्धि का समय इसी प्रकार बीतता चला गया। भगवान की कथा से उसकी जीव तथा कानों ने पुण्य प्राप्त न किया। जब तक मुनि ने दुर्बुद्धि और दुराग्रह से कथा न सुनने और न बाँचने के कारण धर्म प्राप्त न किया, तो मर जाने पर वह समी वृक्ष के ऊपर छिन्नकर्ण नाम का बलवान पिशाच हुआ। वह आश्रय और आहार रहित था। उसके कंठ और ताल सूखे थे। इस प्रकार से दुखी रहकर उसके
दिव्य 10,000 वर्ष बीते, निराहार और अति दुखी रहता हुआ उसने अपने तारण करने वाले को नहीं देखा। अपने किए पर चिंता करता हुआ अति उत्तम के सदृश भूख के मारे घूमते हुए उस मूढ़ बुद्धि ने मोक्ष नहीं प्राप्त किया। उस अकृतात्मा के शरीर पर वायु अग्नि के समान स्पर्श करती थी, जल कालाग्नि के समान तथा फल और पुष्प इत्यादि उसको विष के समान जान पड़ते थे। ऐसी स्थिति में उस निर्जन वन में इस बेचारे कुकर्मी ने कहीं सुख प्राप्त नहीं किया। कथा से रहित तथा साधुओं से त्याग किए हुए इस क्षेत्र में जहाँ वह रहता था, उस पठिनसी नाम पुरी में तब दैव योग से सत्यनिष्ठ नाम के मुनि ने मार्ग में जाते हुए अति पीड़ित इस छिन्न कर्ण को देखा। रोते हुए क्षुधा से पीड़ित अपने शरीर को खाते हुए इसको देखकर उस मुनीश्वर ने कहा, तुम कौन हो? भय मत करो, किस कारण से तुम्हारी यह दशा हुई है? अब इससे अधिक दुख तुमको न होगा। मुनि ने इस प्रकार आश्वासन देते हुए अति विह्वल होकर छिन्न कर्ण से कहा, हे प्रभु, मैं दुर्वासा ऋषि का शिष्य तपोनिष्ठ नाम का यति हूँ। ब्रह्मेश्वर क्षेत्र का रहने वाला मैं कर्मों में श्रद्धा रखकर दुराचारी था। हे मुनि, कर्मों के लोभ के भय से मैंने मूर्खता और दुर्बुद्धि से साधुओं से बाँची जाती हुई विष्णु भगवान की सत्कथा का आदर नहीं किया और अकर्म को हटाने वाली कथा को श्रोतागण को नहीं सुनाया। इस कर्म के परिणाम से मैंने बड़ी दुर्गति को प्राप्त किया। दुख से व्याकुल मैं छिन्न कर्ण नाम का पिशाच हुआ हूँ। मुझको दुख से छुड़ाने वाला कोई देख नहीं पड़ा, आप मुझको देख पड़े, सो आपको देखने से मैं पाप रहित हो गया हूँ। आज मुझ पर देवता, गुरु तथा साधु लोग प्रसन्न हुए हैं। आपके दर्शन से हरि भगवान भी मुझ पर प्रसन्न हो गए हैं। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। ऐसा रोता हुआ वह उनके पैरों पर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब महात्मा सत्यनिष्ठ ने कृपा करके अपने हाथों से उसको उठाया और जल छिड़ककर उसको उत्तम पुण्य दिया तथा वैशाख मास के महात्म सुनने से मुहूर्त भर में उत्पन्न होने वाले पुण्य को भी दिया। इसके प्रभाव से उसके संपूर्ण पाप तुरंत नष्ट हो गए। पिशाच का शरीर छोड़कर वह दिव्य आत्मा शरीरधारी हो गया। उस महामुनि को प्रणाम करके विमान पर चढ़कर आमंत्रण करके तथा परिक्रमा करके वह विष्णु लोक को गया। तब सत्यनिष्ठ नाम का बुद्धिमान ऋषि पैठीनसी नगरी में गया और बारंबार महात्म सुनने के विषय में विचार करने लगा। श्रुतदेव जी ने कहा, जहाँ शुभ फल देने वाली और पुण्य करने वाली भगवान की दिव्य कथा होती है, वहाँ पर सब तीर्थ और पुण्य क्षेत्र आ जाते हैं। जहाँ पापों को हरने वाली, पुण्य देने वाली विष्णु भगवान की शुभ कथा होती है, उस देशवासियों के हाथों में मुक्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री वैशाख महात्म के नारद और अम्बरीश संवाद में कथा प्रशंसा में पिशाच मुक्ति प्राप्ति नाम का 14वां अध्याय समाप्त हुआ। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।